बैंक वॉल्ट में 20 टन वजनी दरवाज़ा, जबकि इसकी दीवारों में लोहा भी लगा हुआ था। इस वॉल्ट में सिक्योरिटी अलार्म तक नहीं लगाया गया, क्योंकि इस वॉल्ट को अनब्रेकेबल वॉल्ट भी कहा जाता है। इस वॉल्ट का भरम तो तब टूटा जब डकैतों ने एक मास्टर प्लान के तहत 27 घंटे इस वॉल्ट में गुजारे और इस बैंक की सिक्योरिटी को चकमा दिया। बिलवानीज़ व्लॉग्स की एक और वीडियो में आपको वेलकम किया जाता है। नाजरीन, ये मास्टर प्लान था क्या और ये हिस्ट्री की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी क्यों मानी जाती है? ये बात है 19 जुलाई 1976 की। मंडे सुबह का सूरज निकल चुका था और फ्रांस में निस नामी शहर में सोसाइटी जनरल बैंक में स्टाफ मेंबर्स का आमद का सिलसिला जारी था। ये बैंक आज तक दुनिया का सबसे सिक्योर और दुनिया का सबसे ज़्यादा मजबूत वॉल्ट रखने वाला बैंक माना जाता था। हुआ कुछ यूँ था कि रूटीन के मुताबिक बैंक स्टाफ वॉल्ट को खोलने गया। ये एक बहुत हैवी दरवाज़ा था जिसमें इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड लॉक्स लगे हुए थे। उन्होंने लॉक कॉम्बिनेशन लगाया लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दरवाज़ा पहले भी कई बार ये मसला कर चुका था। क्योंकि इस वॉल्ट के दरवाजे का वजन 20 टन था तो अक्सर औकात ये दरवाज़ा फंस जाया करता था। बैंक स्टाफ को लगा कि हमेशा की तरह ये दरवाज़ा आज भी फंस गया है, तो उन्होंने वॉल्ट बनाने वाली कंपनी को कॉल की। आधे ही घंटे में वॉल्ट के एक्सपर्ट्स आ गए और वॉल्ट को टूल्स के ज़रिए खोलने की कोशिश में लग गए। लेकिन हैरत की बात ये थी कि इस बार कंपनी के एक्सपर्ट से भी ये दरवाज़ा नहीं खुल पा रहा था। उन्होंने कई बार अटेम्प्ट्स किए लेकिन ये दरवाज़ा किसी सूरत भी ना खुला। बात अब सीरियस होती जा रही थी क्योंकि कस्टमर्स की लाइन लग गई थी जो अपने सेफ को एक्सेस करना चाहते थे और ये अब बैंक की रेपुटेशन का सवाल था। आखिरकार 3 घंटे की कोशिशों के बाद वॉल्ट के टेक्नीशियंस ने ये डिसाइड किया कि दीवार में ड्रिल करके ये देखा जाए कि आखिरकार दरवाजे में ऐसी क्या चीज़ फंसी है। वॉल्ट के दरवाजे पे फोर्स्ड एंट्री के भी कोई निशान नहीं थे, हत्ता कि इस वॉल्ट के इर्द गिर्द दीवार पे भी किसी किस्म के निशान नहीं मिले। वॉल्ट के दरवाजे में हैवी ड्यूटी ड्रिल की मदद से सुराख किया गया और जब अंदर देखा गया तो आंखें फटी की फटी रह गई। वॉल्ट का दरवाज़ा अंदर से वेल्ड किया जा चुका था। यह मंजर देखकर यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि वॉल्ट में जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना ही इस वॉल्ट के अंदर कोई रोशनदान था और ना ही कोई खिड़की। अब बैंक स्टाफ को ये सब देख के अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अब नॉर्मल है। उन्होंने मशीनरी मंगाई और वॉल्ट की दीवार को तोड़कर अंदर जाने का फैसला किया। ये काम काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत किस्म की दीवारें थी और इन दीवारों के बीच लोहा भी नस्ब था। खैर, काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद इतना बड़ा सुराख हो गया कि इस सुराख से एक इंसान बआसानी अंदर जा सके। वॉल्ट के अंदर का नज़ारा काफ़ी हैरानकुन था। कुछ लॉकर्स टूटे हुए थे, कुछ बिल्कुल खाली थे, मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात दीवार पे स्प्रे पेंट से लिखी थी, विदाउट आर्म्स, विदाउट हेट, विदाउट वायलेंस। अभी बैंक स्टाफ ने थोड़ा होश संभाला ही था कि उन्होंने इस नोटिस के नीचे एक टनल खुदा हुआ देखा। अब आगे का काम पुलिस का था जो उस वक्त तक मौका वारदात पे पहुंच चुकी थी। डकैत इन वॉल्ट्स में से पैसा, कीमती सोना और 4000 में से 400 सेफ बॉक्सेस तोड़कर उसमें से कीमती सामान लेकर फरार हो चुके थे। जो टनल उन्होंने खोदा था वो शहर के सबसे बड़े अंडरग्राउंड सीवरेज टनल में निकल रहा था। वहाँ पुलिस को काफ़ी सबूत मिले जिसमें टूल्स और 27 गैस सिलेंडर्स भी मौजूद थे, जिसकी मदद से डकैतों ने वेल्डिंग टॉर्च जलाई थी। ना सिर्फ ये बल्कि सीवरेज टनल में वेंटिलेशन का सामान और हत्ता के 1 किलोमीटर लंबी इलेक्ट्रिकल केबल भी पाई गई। ये लूट $20 मिलियन से ज़्यादा की थी, जिसकी आज के ज़माने में कुल मालियत $110 मिलियन बनती है। ये ना सिर्फ उस वक्त की सबसे बड़ी हाइस्ट थी बल्कि फ्रांस का सबसे बड़ी डकैती का आज तक का रिकॉर्ड भी इसी वारदात का है। खैर, ये खबर अब पूरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। बैंक की रेपुटेशन को अच्छा खासा नुकसान हुआ था, लेकिन ये फ्रेंच पुलिस के लिए भी बहुत अफसोस का मुकाम था। अगले कई महीनों तक फ्रेंच पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, आसपास के लोगों से मालूमात की, बैंक स्टाफ को इंटेरोगेट किया, लेकिन उनके हाथ कुछ भी ना लगा। फिर ठीक 3 महीनों के बाद अक्टूबर 1976 में पुलिस को एक बहुत बड़ी लीड मिली। डकैतों के एक ग्रुप का मेंबर अपनी ही गर्लफ्रेंड की टिप पे पकड़ा जा चुका था। पहले तो वो कुछ उगल नहीं रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उसकी तबीयत हरी की तब उसने पूरे गैंग का नाम बता दिया। पुलिस ये जानकर हैरान थी कि जो गैंग छोटी मोटी वारदातें करता था उन्होंने इतनी बड़ी हाइस्ट की, ये उनके लिए मानना मुमकिन नहीं था। इस प्लान का मास्टरमाइंड असल में कोई और ही था। इंटेरोगेशन के दौरान इस गैंग ने एक शख्स का नाम दिया जो कि पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड था। ये एल्बर्ट स्पियाजारी नामी शख्स असल में एक फोटोग्राफर था। जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया तो ये कहीं से भी क्रिमिनल नहीं लग रहा था। सिंपल ड्रेसिंग, सिंपल लाइफस्टाइल और शहर की आउटस्कर्ट्स पे एक नॉर्मल से घर में रहता था।
इसके आस पड़ोस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि एल्बर्ट एक सीधा साधा फोटोग्राफर है जो हमेशा अपने काम से काम रखता है, लेकिन एल्बर्ट के बारे में पुलिस जो सोच रही थी वो उसका बिल्कुल ही बरक्स था। पुलिस के सामने एल्बर्ट ने कन्फेस किया कि इस प्लान का मास्टरमाइंड वो ही है। पुलिस की नज़र में ये केस अब तकरीबन क्लोज हो चुका था, मगर असल में ये सिर्फ एक शुरुआत थी। एल्बर्ट के मुताबिक उसने पहले इस बैंक में एक लॉकर लिया और बैंक में लॉकर एक्सेस करने के बहाने से सारी चीज़ों की तस्वीरें लिया करता था। उसने अपने लॉकर में एक अलार्म क्लॉक रखा जिसका वक्त रात का सेट किया। जब रात को अलार्म बजने से वॉल्ट के अंदर कोई अलर्ट नहीं हुआ और कोई भी सिक्योरिटी अलार्म नहीं बजा तो उसे यकीन हो गया कि वॉल्ट के अंदर किसी किस्म का सिक्योरिटी टूल नहीं है। फिर वो इंजीनियर के बेस में सिटी डिपार्टमेंट गया और वहाँ से शहर का नक्शा निकलवाया। इस बैंक से सीवरेज लाइन कहाँ और कितना दूर है इसका अंदाज़ा लगाया। फिर जब उसने कैलकुलेशन की तो बैंक वॉल्ट से करीब 26 किलोमीटर लंबा टनल खोदने से वो सीधा बैंक में निकल सकता है। चूँकि ये लंबा चौड़ा खुदाई का काम था, इसलिए एल्बर्ट ने शहर के एक बड़े नामी ग्रामी गैंगस्टर से रब्ता किया और उसे पूरा प्लान बताया। उस गैंगस्टर ने अपने आदमियों को इस काम पे लगा दिया। टनल खोदने में 2 महीने लग गए क्योंकि ये काम बगैर मशीनरी के किया जा रहा था और इस काम को रात में करना ज़रूरी था जब बैंक में अमला मौजूद ना हो। इस पूरी खुदाई के दौरान एल्बर्ट कोशिश करता था कि सीवरेज लाइन से ऊपर रोड पे भी किसी को आवाज़ ना जाए। 18 जुलाई की रात को वो लोग वॉल्ट में फाइनली दाखिल हो गए। अगले 27 घंटों तक उन्होंने बड़े सुकून से लूट मार की और इसी दौरान उन्होंने वहाँ लंच भी किया और डिनर भी, और जाते जाते दीवार पे ये फेमस अल्फाज लिख कर चले गए। पुलिस ने एल्बर्ट को कोर्ट में पेश किया जहाँ उसने जज के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। एल्बर्ट ने लूट की डिटेल्स, लूट की लोकेशन और इससे रिलेटेड मज़ीद डिटेल्स एक कोड वर्ड में लिखी थी। एल्बर्ट का कहना था कि वो ये एविडेंस सिर्फ जज को ही देगा और सिर्फ जज ही इस कोड वर्ड को पढ़ सकेगा। ये बात सुन के जज ने एल्बर्ट को अपने कमरे में बुलवा लिया। एल्बर्ट ने वो पेपर जज को दिया जिसमें शहर का मैप बना हुआ था। अभी जज ने इस कोड वर्ड को समझना शुरू ही किया था कि एल्बर्ट ने इस कमरे की खिड़की से फ़ौरन से बाहर छलांग लगा दी। ये रूम फर्स्ट फ्लोर पे था जिसके नीचे गाड़ी खड़ी थी और एल्बर्ट ने सीधा गाड़ी पे जाके जंप लगा दी। उसी का एक बंदा बाइक पे उसका इंतजार कर रहा था जो फौरन से आया और एल्बर्ट उस बाइक पे सवार होकर फरार हो गया। पुलिस की लाख कोशिश के बावजूद एल्बर्ट पकड़ा नहीं जा सका। काफ़ी सालों बाद एल्बर्ट का इंटरव्यू इटली के एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट हुआ जिसमें उसका कहना था कि मुझे 12 साल की एज से ही खजानों का बहुत शौक था और ये शौक मैंने इस हाइस्ट से पूरा कर लिया। ऐसा महसूस हो रहा था कि इस इंटरव्यू के ज़रिए वो फ्रेंच पुलिस को तंग करना चाह रहा है। उस दिन के बाद एल्बर्ट कहाँ गया ये मिस्ट्री आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। 1989 में बिल आखिर एल्बर्ट की मौत हो गई। उसकी माँ का कहना था कि एल्बर्ट की डेड बॉडी को कोई घर के बाहर रख गया है। उम्मीद करते हैं बिलवानीज़ व्लॉग्स की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।